अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों की जंगल में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। फायर डिपार्टमेंट ने खदशा जाहिर किया है कि आग पर काबू पाने की कोशिश मंगल और बुध को तेज़ हवाओं की वजह से शदीद मुतासर हो सकती है। हुकाम का कहना है कि तेज़ हवाओं की वजह से आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। सो जो एक रेस्क्यू वर्क है वो उस तरीके से नहीं हो सकेगा जैसे कि होना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त लॉस एंजलिस में 3 मुकामात पर आग इस वक्त भी लगी हुई है। लॉस एंजलिस काउंटी के डिप्टी शेरिफ के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने शहर के कुछ मोहल्लों को या कुछ इलाकों को ऐसा कर दिया है जैसे वहां कोई बड़ी जंग हुई हो। आप स्क्रीन पर भी मनाजिर देख सकते हैं। इस आग के बायस अब तक अरबों डॉलर के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इतवार को मौसम की निगरानी करने वाली एक निजी कंपनी ने आग लगने से जो लगे हुए माशी नुकसान का एक तखमीना दिया जो कि तकरीबन 250 अरब अमरीकी डॉलर बताया जा रहा है। मुकामी हकाम ने लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह फिलहाल तेज हवाओं खुश्क मौसम को करार दिया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसमें कोई और आंसर भी हो सकता है तो दे सेड कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि रेस्क्यू कैसे होगा, इस मामले में कोई बात नहीं कर सकते। आग से नुकसान क्या हुआ है इसका भी एक जायजा ले लेते हैं। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके लॉस एंजलिस में लगी हुई आग 6 रोज के बाद भी काबू में नहीं आ सकी है। आग ने 38,000 एकड़ से जायद रकबे को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। अब तक 2 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद 1,66,000 अफराद को नकल मकानी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। लॉस एंजलिस में 13,000 से जायद घर तबाह हो चुके हैं जबकि नुकसानात का तखमीना 250 अरब डॉलर से जायद लगाया जा रहा है। आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। सूरत हाल इस वक्त किसी भी तरीके से कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो खौफ का शिकार हैं, परेशान हैं। मेरी अपनी एक काज़न वहाँ पर करीबी तकरीबन 50 माइल्स अवे हैं और वो बता रही थी कि किस तरीके से उनको भी शायद वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़े। सो एक परेशानी और खदशात के दरमियान जो सूरत हाल है, लेट्स वॉच दैट। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब से डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का ऐलान हुआ है या एक नज़र आया है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, एक के बाद एक वाक़या हो रहा है अमेरिका में। क्या जो इस ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि ये पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? हमारे ख्याल में जिस तरह उन्होंने बात की है उन्होंने यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया और इस तरीके से उन्होंने कहा जिस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो भी ठीक नहीं हो रही हैं। मेरे ख्याल में एक इट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर है और लेकिन जिस तरीके से हॉलीवुड वाली साइड में हुआ है सो दैट इज सरप्राइजिंग। वहाँ पे इतने अरेंजमेंट सारी फैसिलिटीज थी लेकिन जिस तरह आप बता रही थी वहाँ पे जो लुक है ऐसा है जिस तरह गजा की सिचुएशन हम देख सकते हैं एरियल व्यू से ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी है। मेरे ख्याल में एक डिजास्टर सिचुएशन है फॉर अमेरिकन और स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इतने 2 हफ्ते रह गए। सो एक आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत कंपैरिजन भी किया जा रहा है, इसको गाजा से भी कंपेयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुपर पावर का जो प्लेस है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। सो इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, कोई भी मुल्क सुपर पावर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि लोग अभी इसको वो लिंक तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरा ख्याल में एक तो ये नेचुरल है, ये अल्लाह की कुदरत है, यकीन उसमें तो शक ही नहीं है। और डिस्पाइट देखे इतना मॉडर्न मुल्क है, रिसोर्सेज इतने हैं, डिस्पाइट द फैक्ट मैक्सिको से असिस्टेंस से आए, वहां से उनके जहाज आ गए हैं। सो दैट इज द कंडीशन। जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं स्पेशली या ग्लोबल साउथ की बात करते हैं वहाँ पे तो रिसोर्सेज से नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक मैसेज है और एक दुनिया के लिए मैसेज है कि कुछ भी कहीं पे हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट आप जितने भी पावरफुल हो, लेकिन जब मेरे ख्याल में पकड़ में आते हैं तो ये हो सकता है। सो हमने अभी गाजा की बात ही की। चंद दिन कबल इसराइल की जानब से ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा जारी किया जिसमें फ़लस्तीन समेत कई अरब ममालिक के कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल में दिखाए गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वर यू सरप्राइज्ड? नहीं, देखें कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले उनका क्लेम रहा है कि से लेकर नील तक ये ग्रेटर इसराइल है। और अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू गए थे वहां उन्होंने लिखा हुआ था द कर्स, और उस कर्स में ईरान, इराक और सीरिया शामिल था और लेकिन उसमें अगेन गजा भी नहीं था और वेस्ट बैंक भी नहीं था। फिर एक और था द ब्लेसिंग,
उसमें उन्होंने सऊदी अरब और इजिप्ट को दिखाया और सूडान को ब्लेसिंग में, लेकिन उसमें पे भी और इसके बाद देखें कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जब रिसेंटली वो जेनीवा गए हैं, तो जेनीवा में वहाँ पे जहाँ से वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बैकग्राउंड में जो मैप था उसमें जॉर्डन नहीं शामिल था ही नहीं, और वो उन्होंने इजराइल दिखाया था। और फिर उसने ये भी दावा किया था वी विल एनेक्स वेस्ट बैंक एज वेल एज गजा। और फिर अब जो मैप आया है, जो रिसेंट आया है, और बिब्लिकल हम जो बाइबल से रिलेट करते हैं, आज से 969 कबल मसीह 3000 साल पहले जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब वो नक्शा उसको पेश किया गया है। और मेरा ख्याल में है कि ये चीजें मेरे हिसाब से समझ ले इट इज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए प्रेशराइज करने के लिए, स्पेशली द मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक को एक मैसेज है कि हम ये कर सकते हैं, आप हमें फौरन रिकग्नाइज कर लेते। मैसेज इज टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कि आप रिकग्नाइज करें। अगर पिछले नक्शों में तो जब वो फरात से लेकर नील तक उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, कुछ हिस्से सऊदी अरब के भी उसमें शामिल थे। तो मेरा ख्याल में अनलेस फिजिकल पोजीशन आपकी नहीं होगी ग्राउंड में, आप जो मर्जी बढ़के मारे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नफ्सियाती असर हो सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। मुझसे प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि पहले सीज फायर होना चाहिए वरना कि जो हालात होंगे हेल विल ब्रेक। और तुम्हारा ख्याल में वो वाले एक मैसेज उनके लिए भी है, तो उससे मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक रेटरिक है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। राइट। सो अब अफगानिस्तान में भी बात कर लेते हैं। वाखान राहदारी का मामला इस वक्त बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन है। क्या पाकिस्तान को अफगान हुकाम को बाईपास करके इस राहदारी का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए? देखिए, संभालना तो कोई इश्यू ही नहीं है, वी कैन जस्ट वॉक इन। और जिस तरीके से वहां पे है 106 किलोमीटर का बॉर्डर है विद गिलगित बल्तिस्तान के साथ, तो हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। 92 किलोमीटर का बॉर्डर विद चाइना, वहां भी कोई मसला नहीं है। लॉन्गर रन में ये पॉसिबिलिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। मैसेज है कि आप अगर बाज ना आएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक तो हम वे आर एक्टिंग की समझते हैं कि ये कुछ अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अगर होश के नाखून ले, और जिस तरीके से वहाँ से जिस तरीके से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर का दौरा था, तो वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया है ट्रूप्स की, और जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस रही है अफवाज पाकिस्तान की पिछले चंद महीनों में, स्पेशली जब अज़्म इस्तेहकाम वाला कंसेप्ट आया है, तो मेरा ख्याल में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। जिस तरह आज देखें कि कच्ची के इलाके में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो रिजॉल्व है। और मेरा ख्याल में अफवाज पाकिस्तान ने एक वो डिटर्मिनेशन शो की है कि जहां जहां दहशतगर्द जाएगा उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान जाएगी और कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा।